इसका मतलब क्या हो गया, कॉन्सेप्ट्स जो हमको पहले से अपन मान के चलते हैं, एक तरह से एजम्पशंस। लेकिन कन्वेंशंस क्या होते हैं, जब अपन भाई जिंदगी में चलते हैं तो कुछ ठोकरें आती है और फिर ठोकरों से क्या हम कुछ सीखते हैं, उन्हीं को बेटा क्या बोला जाता है, कन्वेंशंस। हेलो मेरे छोटे शैतानों, आज अपन चालू करने वाले हैं एक अच्छा सा चैप्टर। ठीक, देखो ये जो अपन अभी थ्योरीज पढ़ रहे हैं ना, ये भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन्हीं के दम पर अपन क्या कर सकेंगे, अकाउंटिंग। ठीक, और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये चैप्टर खुद कह रहा है। ठीक, चलो चालू करते हैं अपन। सबसे पहले भाई अपने चैप्टर का जो टॉपिक है थोड़ा बहुत, वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल? देखो सबसे पहले, इससे भी पहले तुमको एक नाम देखने को मिलेगा अपनी बुक में, जिसका नाम है क्या भैया, GAAP। इसका मतलब गैप मतलब जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक, बात समझ में आई? इसका मतलब भैया कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, ठीक, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं। देखो ध्यान से सुनना, ये जो गैप है ना, ये गैप इन तीनों से मिलके बना है, इन तीनों से मिलके बना है। बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं और बहुत सारे ऐसे कन्वेंशंस होते हैं जो हम जनरली एक्सेप्ट करते हैं, क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए बेटा इसको क्या बोला जाता है, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। यहां तक बात क्लियर है? ठीक, सबसे पहले तुम लोग को बेटा यही देखने को मिलेगा अपनी बुक में। ठीक, अब इसी से क्या निकला है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल से क्या निकले हैं, ये दो निकले हैं। यहां तक टॉपिक क्लियर है भाई? ठीक, फिर से बोल रहा हूं भाई जरा। सबसे पहले तुमको मिलेगा गैप मतलब जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। वो बहुत सारे प्रिंसिपल्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस जो जनरली लोग एक्सेप्ट करते हैं अकाउंटिंग करते वक्त, वो क्या होता है, गैप। अब गैप के अंदर क्या भैया, सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। ठीक, अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को भी दो टुकड़ों में बांटा है, कन्वेंशंस और वो कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस। यहां तक बात क्लियर है? अब बात ये आती है कि भैया प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। ठीक, तो देखो क्या बोल रहे हैं, वो रूल्स और गाइडलाइंस दैट कंपनीज एंड अदर बॉडीज मस्ट फॉलो, क्या, व्हेन रिपोर्टिंग फाइनेंशियल डाटा। आपको अगर कोई भी डाटा रिप्रेजेंट करना है, बताना है, शो करना है, तो आपको भी उन गाइडलाइंस का, उन रूल्स का फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, जिन रूल्स का आप फॉलो करते हो उन्हीं को भी क्या बोला जाता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोला जाता है। क्लियर भाई? फिर बोल रहा हूं, आप अगर कोई भी फाइनेंशियल डाटा या रिपोर्ट पेश कर रहे हो तो उसके पीछे बहुत सारे रूल्स, कुछ चीजें लगी होंगी, कुछ रूल्स, कुछ गाइडलाइंस लगे होंगे। उन्हीं रूल्स और गाइडलाइनों को क्या बोला जाता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। चल अब अपन आगे चलते हैं, ध्यान रखना भाई अब इसको। अब देखो अपन बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कॉन्सेप्ट्स और एक होते हैं कन्वेंशंस। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है भाई, कॉन्सेप्ट से, ठीक, ध्यान से सुनना है। देखो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स मतलब जो हम जनरली क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते वक्त इस्तेमाल करते हैं, करते थे। ठीक, हम अकाउंटिंग करते वक्त इन सब का क्या करते थे भी, इस्तेमाल करते हैं, थे, रहेंगे। ठीक, लेकिन कन्वेंशंस क्या हुआ, ध्यान से सुनना। देखो कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है, एक चीज मैं तुमको बताऊं, जैसे कि मान लो तुम लोगों ने सुना होगा कि बेटा रात में पेड़ के नीचे नहीं सोते हैं, रात में पेड़ के नीचे नहीं सोते हैं। ये एक तरह से कॉन्सेप्ट है, लोग आमतौर पर बोल रहे हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। लेकिन कन्वेंशंस क्या होते हैं, तुमको उसके पीछे की साइंस पता चल गई। ठीक, कि यार क्यों नहीं सोते रात में, क्योंकि भैया रात में जो पेड़ होते हैं वो क्या करने लग जाते हैं, ऑक्सीजन लेने लग जाते हैं और CO2 छोड़ने लग जाते हैं। ठीक, और तुम क्या लोगे भाई, तुमको O2 लेने अंदर, जबकि पेड़ क्या छोड़ रहे हैं, CO2, तो तुम मर जाओगे। ये ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉन्सेप्ट्स जो हमको पहले से अपन मान के चलते हैं, एक तरह से एजम्पशंस। लेकिन कन्वेंशंस क्या होते हैं, जब अपन भाई जिंदगी में चलते हैं तो कुछ ठोकरें आती है और फिर ठोकरों से क्या हम कुछ सीखते हैं, उन्हीं को बेटा क्या बोला जाता है, कन्वेंशंस। क्लियर है यहां तक बात? ठीक, अब अपन करते हैं एक एक करके इन सबको पढ़ते हैं भाई। ठीक, सबसे पहले बेटा मैं तुम लोग को ये पढ़ा रहा हूं। ठीक, ठोकर से सीखकर जो अपन पढ़ेंगे वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक, देखो सबसे पहले भी है इकोनॉमिक एंटिटी प्रिंसिपल, या फिर इसका बेटा एक और नाम होता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल या फिर अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। सीधी सीधी बात इतनी है, देखो एंटिटी का मतलब होता है एक पहचान या फिर एक तरीके से अपन बोलते हैं एक संस्था। ठीक, तो देखो इकोनॉमिक एंटिटी प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल इतना कहता है कि भाई बिजनेस की पहचान अलग है और मालिक की पहचान अलग है। ठीक, और आपको जितनी भी अकाउंटिंग करनी है, जो भी अकाउंटिंग करनी है, वो सब आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना, ना कि मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? ठीक, फिर बोल रहा हूं भाई, मालिक की पहचान अलग, बिजनेस की पहचान अलग, और वी हैव टू मेक अकाउंटिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस। ठीक है,
किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को अकाउंटिंग करनी है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि बिजनेस मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है भाई? ठीक। अगर भैया मान लो चलते कोई भी एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं, जैसे मान लो भैया जो बिजनेस है उसने मालिक को सैलरी दी, मालिक को क्या दी? सैलरी दी। ठीक भाई, मालिक काम कर रहा है तो मालिक उसमें से सैलरी लेगा। तो भाई ये मत कर देना कि बिजनेस की वो कल एक तरह से इनकम हो गई क्योंकि मालिक को मिली है, तो भैया मालिक की इनकम है लेकिन बिजनेस के क्या है? एक्सपेंस है। क्लियर है? तो हमको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक। चल अब अपन बात करते हैं मॉनेटरी यूनिट प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल इतना कहता है कि देखो भाई अपन लोग कॉमर्स वाले हैं, अपने को उन्हीं चीज को रिकॉर्ड करना है, उन्हीं चीज की एंट्री करना है जिसको हम क्या कर सकते हैं? मनी में मेजर कर सकते हैं। वी हैव टू रिकॉर्ड ओनली दोज थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। देन इसका भैया गोइंग कंसर्न अजम्पशन या प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है कि भैया जैसे तुम जिए जा रहे हो वैसे ही बिजनेस भी निरंतर चलता रहेगा, कभी भी रुकने वाला नहीं। ये मानकर ही तुम क्या करना? अकाउंटिंग करना। ऐसा मान के ही तुम क्या करना? अकाउंटिंग करना कि ये बिजनेस निरंतर चलता रहेगा। ठीक है? ये मान के तुम क्या करना? भी अकाउंटिंग करना। ये मान के मत करना कि यार बिजनेस तो बंद हो जाएगा, काहे के लिए अकाउंटिंग करूं। ठीक नहीं भैया, तुम्हारा बिजनेस चलता रहेगा, ये मानकर तुम क्या करना? अकाउंटिंग करना। जैसे मान लो तुमने राम के नाम के इंसान को तुमने भाई मान लो माल बेचा है, ठीक, तो जैसे ही तुमने उधार में माल बेचा वैसे ही लिख लो। ठीक। फिर उसमें कुछ पैसा दिया, लिख लो। ठीक। फिर तुमने माल बेचा, फिर लिख लो। इसका मतलब ये क्या? आप ये मान के चल रहे हो कि हाँ यार मैं इसको माल बेचता जा रहा हूं और ये मुझको फ्यूचर में पैसे देते जाएगा, और फ्यूचर के लिए आप क्या कर रहे हो? रिकॉर्ड कर रहे हो। ठीक है? क्योंकि आपका बिजनेस निरंतर चलता रहेगा। अगर आप ये मान के चल जाओगे यार 5-6 महीने बाद तो मैं भाग जाऊंगा, ठीक, सबका पैसा खाकर, तो फिर आप रिकॉर्ड करोगे क्या? नहीं करोगे भाई। आप तो धंधे में काहे के लिए बैठे हो? ताकि सालों साल बिजनेस कमाओ, पैसा कमाओ। ठीक। तो ये मान के ही आपको करना भी अकाउंटिंग करनी है। देन इसका बेटा टाइम पीरियड प्रिंसिपल। ठीक। ये प्रिंसिपल भी ये क्या कहता है कि हर चीज टाइम पे आपको क्या करना भी? रिकॉर्ड करना है। जैसे ही कोई भी ट्रांजेक्शन हो गया आप उसको भी ऑन द स्पॉट क्या कर लो? भी रिकॉर्ड कर लो। ठीक। देन इसका भैया मैचिंग प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल भी क्या कहता है? ध्यान से सुनना भाई। वी हैव टू मैच रेवेन्यू विथ क्या? एक्सपेंस। आपने जितना भी पैसा कमाया उसको आप किसके साथ मैच करो? एक्सपेंस के साथ। किसके साथ भैया? एक्सपेंस के साथ। क्लियर है? जितना भी पैसा आपने कमाया आप उसको किसके साथ मैच करके देखो? एक्सपेंस के साथ। इसका मतलब मान लो आपने 100 रुपए कमाए और आपने खर्च कितने रुपए करे? मान लो 40 रुपए खर्च करे, तो इसका मतलब आपने 100 को 40 से मिलाया और देखो मुझको 60 रुपए का क्या हुआ है? प्रॉफिट। तो इस प्रिंसिपल के जरिए हमको क्या पता चलता है? प्रॉफिट लॉस पता चलता है। देन सॉरी गाइस, वो थोड़ा सा हमारे इधर ज्यादा डॉग लवर से तो साउंड की प्रॉब्लम हो गई थी। ध्यान से देखते हैं अपन जरा। क्या भैया? रिलायबिलिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है भाई? इसका एक और नाम ये क्या? वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। इसका मतलब भाई आप कोई भी चीज अगर रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक, तो उसका भी आप पहले एक सबूत रखो। क्या रखो भैया? एक सबूत। भाई कोई भी चीज अगर आपने कंपनी की बुक्स में रिकॉर्ड करी, ठीक, तो उसके पीछे आप एक सबूत होना चाहिए, और उस सबूत को बेटे क्या बोलते हैं? वाउचर, जो अपन ने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। ठीक। तो इसका मतलब अगर कोई भी लेन देन हुआ और आपने उसको बुक में लिखा, तो उससे पहले भी आपके पास उसका क्या मौजूद होना चाहिए? सबूत मौजूद होना चाहिए। इसका मतलब आपने इस जो भी ट्रांजैक्शन लिखा वो किससे रिलेट कर रहा है? किस वाउचर से रिलेट कर रहा है? तो भैया हर ट्रांजैक्शन का एक सबूत होना चाहिए। देन इसका भैया रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट ये क्या कहता है कि भाई आपको ये पहचानना पड़ेगा कि भैया आपका रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज हुआ है, मतलब कब आपको वो चीज, देखो इसमें एक दो चीज होती है। एक क्या होता है? मिलना, ठीक है, मतलब प्राप्त होना, और कमाना। प्राप्त होना और कमाना। तो देखो आपने जब पैसा कमा लिया है आप तभी उसको भी क्या करना है? आपको ये पहचानना पड़ेगा कि आपने उसको कमाया कब है और आपको मिला कब है। ठीक। आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ठीक। जैसे भी मान लो तुम्हारे पेरेंट्स जो भी है 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक काम करते हैं, ठीक, लेकिन पेमेंट कब मिलती है? 7 तारीख, अगले महीने की 7 तारीख को। तो भाई तुम्हारे पापा 7 तारीख या मान लो 5 तारीख को खड़े होकर क्या कह सकते हैं कि मैंने इतने रुपए कमा लिए हैं। देखो मिले नहीं है उनको, लेकिन उन्होंने कमा लिए हैं। तो ये प्रिंसिपल यही कहता है कि आपको एक रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि आपने पैसा कब कमाया है और कब आपको मिला है। देन इसका भी एक्रूअल प्रिंसिपल भी सेम ऑलमोस्ट यही बात कहता है। ठीक। क्या कहता भैया कि आपको चाहे रेवेन्यू हो चाहे वो खर्चे हो, दोनों को पहचानना पड़ेगा कि भैया वो चीज, देखो एक्रूअल प्रिंसिपल क्या कहता है कि जैसे ही आपने कमा लिया, जैसे ही आपने क्या कर लिया? कमा लिया, वैसे ही आप क्या कर दो? रिकॉर्ड कर दो। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन भी ऐसे ही कहता था। तो ये क्या कहता भैया? जैसे ही आपने कमा लिया, ठीक, आप उसको क्या कर दो? रिकॉर्ड। मिलने का इंतजार मत करो। और सेम ऐसा ही वो खर्चे में भी बोलता है। क्या बोलता है?
खर्चे में, कि अगर आपने कोई खर्चा मान लो करवा लिया है, ठीक है, जैसे मान लो भैया आपने कोई लाइट फिटिंग वगैरह करवाई, ठीक है, तो इसका मतलब आप अभी आपने भले ही पैसे नहीं दिए लेकिन आपने करवा तो लिया ना काम, तो आपको ये रिकॉर्ड कर लेना चाहिए कि हाँ भैया इतने रुपए का खर्चा हो गया है। ठीक, अभी अपन ने पैसे दिए नहीं है लेकिन अपन ने इतना खर्चा कर चुके हैं, तो ये प्रिंसिपल ये कहता है। देन इसका भैया कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट प्रिंसिपल इसका बेटा एक और नाम है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। इसका मतलब ये प्रिंसिपल ये कहता है कि आप कोई भी चीज रिकॉर्ड कर रहे हो तो किस कीमत पर रिकॉर्ड करोगे, जिस कीमत पर आपने उसको खरीदा था, मतलब पास्ट की कीमत पर। क्लियर है, जो आपकी जो पास्ट में जो कीमत थी, जितने में आपने उसको खरीदा था, यू हैव टू रिकॉर्ड दैट कॉस्ट इन द बुक्स। आपको वो कॉस्ट क्या करनी, बुक्स में रिकॉर्ड करनी है। ये नहीं कि मार्केट में भाई मान लो, जैसे मान लो ये जो पेन है मान लो, ठीक, ये मैंने खरीदा था ये मान लो 10,000 में, ठीक, लेकिन आज मार्केट में इसकी कीमत 12,000 हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं 12,000 लिखना चालू कर दूंगा। यू हैव टू रिकॉर्ड द हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्लियर है, चल अब अपन आते बेटा इस पर कन्वेंशंस पर। ठीक, तो देखो कन्वेंशंस में सबसे पहले क्या लिखा है, देखो कन्वेंशंस में फिर बोल रहा हूं, इन चीजों से हम जब हमने काम करा, अकाउंटिंग करी, तो हमको बहुत से ऐसी कुछ चीजें मिली जो हमको समझ में आने लगी, अच्छा हाँ ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, मतलब सीख मिल गई, तो उनको बेटा बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो अब भैया कौन कौन सी हमको सीख मिली, तो सबसे पहली सीख क्या मिली बेटा, ये कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा, ये कहता है कि भैया यू हैव टू कंसिस्टेंट, कोई भी काम अगर कर रहे हो तो आपको भी उसमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए, यही बोलते हैं ना अपन लोग। तो वैसे ही ये कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपने कोई भी अकाउंटिंग में कोई प्रोसेस अपनाई तो आपको भी उस प्रोसेस को हमेशा अपनाना, ये नहीं कि किसी साल तो एक प्रोसेस अपना ली, किसी साल दूसरी प्रोसेस अपना ली। ठीक, देखो इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल आता है कि भाई आपको मान लो डेप्रीशिएशन लगाना है किसी चीज पर। देखो डेप्रीशिएशन का मतलब ये होता है कि किसी चीज की कीमत कम होना। ठीक भाई, जैसे मान लो तुम गाड़ी लेते हो, नहीं तो भाई भली वो 1 लाख की है, लेकिन जैसे ही तुम उसको चलाते हो, यूज करते हो, तो वो कितने की हो जाती है, कम की हो जाती है, 80 की, 70 की, ऐसा, तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, जो कीमत में कमी आती है। तो देखो डेप्रिसिएशन लगाने की 2 मेथड, एक होती है फिक्स्ड मेथड, एक होती है डिमिनिशिंग। तो भाई आपने कभी फिक्स्ड मेथड लगा ली किसी साल और किसी साल डिमिनिशिंग लगा ली, ऐसा नहीं करना है, आपको हमेशा एक पर्टिकुलर मेथड को ही करना, इस्तेमाल करना है। देन इसका बेटा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है कि भैया आप अकाउंटिंग में जो भी शो करो पूरा शो करो, ये नहीं कि कुछ आपने छुपा लिया, कुछ राज आपके दबा लिए। अकाउंटिंग मतलब बिजनेस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, आपको अकाउंटिंग में पूरी चीज शो करनी, कुछ भी छुपाना नहीं है। देन बेटा मटेरियलिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि देखो आपको अपने काम की चीजें जो हैं उन्हीं को बेटा क्या करना है, सिर्फ रिकॉर्ड करना है। ठीक है, फिर बोल रहा हूं आपको अकाउंटिंग में उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करना है जो आपके काम की हैं। ठीक, अब एक और चीज यहां पर देखो क्या आता है भाई, देखो जैसे मैं मान लो तुम कमा रहे हो या तुम्हारे पेरेंट्स फैमिली पूरी कमा रही है मिलकर 6 लाख रुपए, कितने रुपए भैया, 6 लाख रुपए। ठीक, और अगर मान लो भाई तुमसे 50,000 भी खो गए, साल भर का कमा रही 6 लाख रुपए, मान लो तुमसे 50,000 रुपए घूम गए, तो मुझे बताओ ये तुम्हारे घर में थोड़ी बड़ी बात है या छोटी बात है? भाई तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है, मतलब ये तुम्हारे लिए मैटर रखता है, ये तुम्हारे लिए मैटर रखता है। लेकिन मान लो भाई अंबानी जी के बेटे से 50,000 रुपए गिर गए, ठीक है क्या भैया, 50,000 रुपए गिर गए, तो क्या उनके लिए बहुत बड़ी बात है क्या भाई? ठीक, जो बंदा भाई करोड़ों रुपए खर्च कर सकता है शादी में, 50,000 रुपए कुछ बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब वो 50,000 रुपए उनके लिए मटेरियल नहीं है। ठीक, मैं अब अपन ये तो पर्सनल लाइफ होगी भाई, अगर प्रोफेशनल की अगर अपन बात करें, भाई मान लो तुम्हारी कंपनी पूरा 6 लाख रुपए कमाती है और 50,000 रुपए खर्च हो गए तुम्हारी कंपनी के, तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है, तो तुमको एक एक पैसा बताना पड़ेगा कि कहाँ रिकॉर्ड करा, कहाँ खर्च हुआ, कहाँ हुआ। ठीक, लेकिन अगर वही अंबानी जी की कंपनी बहुत बड़ी है, तो वहां पर भी अगर 50,000 रुपए अगर नॉर्मली खर्च हो रहे हैं किसी चीज में, तो भैया वो अदर एक्सपेंस करके लिख देंगे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है यहां तक? ठीक, तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपको भैया मटेरियल चीजों को क्या करना, बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करना है। इन मटेरियल को अगर ज्यादा अच्छे से भी रिकॉर्ड नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो देन इसका ये लास्ट अपन कर लेते हैं, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है कि भाई इसका एक और नाम है प्रूडेंस। ठीक, देखो कंजर्व क्या भैया, कंजर्व मतलब ये बहुत, यार मेरी फैमिली वाले बहुत कंजर्व सोच के हैं, कंजर्वेटिव मतलब क्या भैया, मतलब एक तरीके से भाई बचा बचा कर रखना, बचा बचा कर चलना। ठीक है, तो भाई क्या बोल रहे हैं, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि आप भैया देखो फ्यूचर में प्रॉफिट होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई फ्यूचर में लॉस भी तो हो सकता है ना, तो लॉस की जिम्मेदारियां आप अभी से ही क्या कर लो भैया, उसके लिए पहले से ही तैयार रहो। ठीक, मतलब लॉस के लिए आप पहले से ही क्या रहो, तैयार रहो, उसकी भरपाइयां आप पहले से ही करते हुए चलो। जैसे मान लो भैया डेटर अपन ने पढ़ा था, डेटर मतलब वो लोग जो अपने को पैसा देंगे, तो भाई पूरी संभावना है कि जैसे मान लो भैया 6 लाख रुपए हमको मिलने हैं
किसी कुछ लोगों से, तो क्या वो पूरे 6 लाख रुपए मिल जाएंगे? ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो 100-200 लोगों से टोटल मिलाकर अपने को भी 6 लाख रुपए लेने, किसी से 2000, किसी से 5000, 10,000 ऐसा करके, तो हमको 101 लोगों से पैसा लेना है, टोटल मिलाकर 6 लाख। तो क्या पूरी संभावना है कि पूरे 6 लाख रुपए मिल जाएंगे? नहीं। तो इसका मतलब भैया हमको पता है कि यार आगे चल के क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। तो उसके लिए बेटा आप पहले से ही क्या बनाकर चलो, प्रोविजन। क्या बनाकर चलो? प्रोविजन। ठीक, तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि भैया फ्यूचर में प्रॉफिट हो उसके बारे में आपको नहीं सोचना है, लेकिन अगर लॉस हो सकता है तो उसके बारे में आपको सोचना है और उसके लिए पहले ही कदम उठाकर चलने हैं। ठीक, ये अपना बेटा पूरा हो गया अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। ठीक है, अब बेटा इसी चैप्टर में एक और टॉपिक आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या भैया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो देखो बात यह है कि इतने सारे प्रिंसिपल्स होने के बावजूद, ठीक, अभी अपन ने क्या पढ़ा था भैया कि देखो ये डेप्रिसिएशन लगाने की 2-3 मेथड है। ठीक है, अब चलो मान लो एक मेथड तुम सब फॉलो कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उसमें भी क्या है, कोई इंसान 10% लगा रहा है, कोई इंसान 20% से कम कर रहा है अपनी चीज को, तो सबकी एक जैसा अकाउंटिंग नहीं हो रही है। तो उसके लिए क्या हो भैया, सरकार ने कुछ नियम बनाए, ठीक है, कि भैया सबको यही फॉलो करने हैं। तो बेटा उन्हीं को क्या बोला जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ऐसे रूल्स जो यूनिफॉर्म तरीके से सभी को क्या करना है, इस्तेमाल करना है अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी बनाते टाइम, अकाउंटिंग को शो करते टाइम। उन रूल्सों को क्या बोला जाता है बेटा, उन प्रिंसिपल्स को क्या बोला जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखो ये टॉपिक बहुत बड़े लेवल का है। ठीक है, अगर आपको इसमें और भी डीप डेप्थ वीडियो चाहिए, ठीक है, डीप में अगर चाहिए तो आप मुझको कमेंट करना, मैं इसके ऊपर और एक अच्छी वीडियो बना दूंगा। ठीक, तो इसमें क्या बहुत सारी चीजें हैं कि भैया ये कैसे चालू हुआ, क्या कौन सी कमिटी ने बनाया, ये सब चीजें हैं। ठीक, तो नॉर्मली अभी अपने को इतना पता होना चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। ठीक, और इसमें एक और चीज बता देता हूं। देखो अपन लोग को मेन जो याद रखने चीजें, देखो सबसे पहला भैया एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये किसमें काम आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ठीक, फिर एक है बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो कि डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। फिर एक है बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो कि भी है किससे, फिक्स्ड एसेट्स की अकाउंटिंग से संबंध रखता है। और एक है बेटा अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ये क्या बताता है भैया, इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें अपने को याद रखनी है। ठीक, बाकी ये चैप्टर अपना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, मैंने पहले ही बोल दिया भाई अगर तुम लोग को इस पे और भी डेप्थ में अगर वीडियो चाहिए तो अपन बना देंगे आगे। ठीक, बाकी भाई आप लोग बस चैनल सब्सक्राइब करते रहो, इस तरीके से ही अपना प्यार दिखाते रहो भाई। लाइक करो वीडियो को, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब सब कुछ कर लो भाई। ठीक, थैंक यू भाई।